चैताली, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोग 20 लीटर की जो जार होते हैं उससे प्लांटर बनाते हैं और ऊपर का जो हिस्सा है उसको काट कर फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद से आप लोग वो कटिंग नहीं फेंकेंगे, क्योंकि मैं उसी फेंके हुए कटिंग से ही एक DIY बनाने वाली हूँ और जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोस्तों, ये DIY बनने के बाद मैं इसे मेरे जो दोनों ऊपर का और नीचे का जो स्टेयर है उसके मिडिल में जो गैप है वहाँ पर हैंग करने वाली हूँ और जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। तो आज के बाद से वो ऊपर का हिस्सा मत फेंकिएगा, क्योंकि उससे आप भी बना सकते हैं मेरी तरह हैंगिंग प्लांटर। तो चलिए अब शुरू करते हूँ मेरे DIY। दोस्तों, वीडियो के देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितनी भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और मैं जितनी भी वीडियोज़ डालती हूँ सब कुछ मेरे प्लांट रिलेटेड है, मेरे गार्डन रिलेटेड है। तो चलिए अब देर ना करके मेरे DIY को शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, ये है 20 लीटर जार के ऊपर का हिस्सा और नीचे का जो हिस्सा है उसमें मैंने प्लांट लगा लिए है ऑलरेडी। तो ये जो भाग है इसको मैं फेंकने वाली थी, क्योंकि इसमें प्लांट लगाने से बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो बटल का सामने का हिस्सा है ये बहुत ही लंबे है और ऊपर भारी है, तो बार बार गिर जाते हैं। इसलिए मैंने सोची कि क्यों ना मैं इससे हैंगिंग प्लांटर बनाऊं। तो इसीलिए मेरे ये DIY है। तो इसको मत फेंकिए, आप भी इससे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो पहले मैं इसको वाइट कलर कर ली थी, अब उसके ऊपर से ये ऑयल पेंट मैं कर रही हूँ येलो कलर की। तो तीनों प्लांटर को मैं बनाऊंगी ऊपर का जो बटल का हिस्सा है उससे। तो तीनों को ही मैं पहले इस तरह से येलो कलर कर लूँगी, उसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसको डिज़ाइन करूँगी दूसरी कलर से। तो देखिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑयल पेंट जो बहुत ही अच्छे होते हैं। अब मैं पहले ग्रीन कलर को लेकर एक बॉर्डर बना लूँगी ऊपर में। और ऑयल पेंट करने से बहुत दिनों तक ये पेंट रहते हैं, तो एक्रिलिक कलर से पानी लगते ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये ऑयल पेंट ली है। आपको जो मर्जी आप ले सकते हैं, दोनों से ही बहुत ही अच्छे होते हैं। इस तरह से दोस्तों मैं तीनों पॉट को पेंट कर लूँगी। अब मैं रेड कलर ले रही हूँ और इससे थोड़ा दोस्तों, अब चलिए प्लांटर में प्लांट लगा लेते हैं। तो पहले मेरे ये जो मिडिल का होल है उसको बंद करने के लिए मैंने एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा ली है और उसको इस तरह से मिडिल में मैं रख दूँगी कि मिट्टी यहाँ से बाहर निकल ना जाए, इसलिए। तो ये देखिए मैंने दे दी है। अब मैं पॉट के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो नीचे दे दूँगी। और दोस्तों, मुझे इस बात की ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये हैंगिंग पॉट है इसलिए मुझे इसको हल्का रखना है। तो मैं थोड़ा सा मिट्टी पहले डाल रही हूँ। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है और बारिश हुई है इसीलिए मिट्टी गीले है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोपीट दे दूँगी। कोकोपीट देने से ये पॉट हल्का रहेगा,
अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर से वर्मी कंपोस्ट दे दी है। अब बहुत ही अच्छी तरह से तीनों को मिक्स कर लेना है। कोकोपीट देते हैं तो ही अच्छा है, क्योंकि ये मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, इसलिए। तो अब मैं प्लांट को लगाऊंगी। तो मेरे गार्डन में देखिए कितने अच्छे स्पाइडर प्लांट हुए हैं। ये रनर में स्पाइडर प्लांट हुए हैं। स्पाइडर प्लांट की प्रोपगेशन इसी तरह ही होते हैं। मैं आप सबको किसी दूसरी वीडियो में किस तरह से स्पाइडर प्लांट की प्रोपगेशन किया जा सकता है, किस तरह से केयर किया जा सकता है, वो अलग से बनाऊंगी वीडियो। तो ये जो रनर में प्लांट हुए हैं, मैं इसी से ही 2 प्लांट ले लूँगी मेरे हैंगिंग प्लांटर के लिए। तो ये देखिए प्लांट कितने अच्छे हैं और बहुत ही हेल्दी है। तो ये देखिए इसके रूट्स निकल गए हैं। तो यही से ही मैं कट कर लेती हूँ 2 प्लांट। ये देखिए मैंने एक को कट कर ली है और उस साइड से एक को कट करूँगी। तो ये छोटे प्लांट है और इसी तरह ही मैं इस प्लांट को ग्रो कर दूँगी, तो बहुत ही अच्छी तरह से वो हो भी जाएगी। ये देखिए मैंने दोनों प्लांट ले ली है। अब मैं इन दोनों प्लांट्स को इस प्लांटर में लगा दूँगी। ये स्पाइडर प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इंडोर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। नासा भी रिकमेंडेड करते हैं ये प्लांट घर में लगाने के लिए, तो मैं इसे इंडोर में ही हैंग करूँगी। तो इसलिए मैं इस प्लांट को चूज़ की है। ये बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफाई करते हैं रूम के। तो आप घर के किसी कोनों में भी लगा सकते हैं और जहाँ पर लाइट हल्के आए उस जगह पर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से सरवाइव कर जाते हैं। डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को ख़राब कर सकते हैं, इसीलिए इंडोर प्लांट में ही ये बहुत ही अच्छे ग्रोथ में रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो ये देखिए प्लांट लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। तो अब मैं पानी डाल दूँगी। कोई भी प्लांट लगाने के बाद अच्छी तरह से पानी डाल देना है। और ये देखिए नीचे से कितनी अच्छे पानी वेल ड्रेन्ड हो रहे हैं, यानी कि मिट्टी पूरे वेल ड्रेन्ड मिट्टी है। तो इसी तरह से ही मिट्टी को तैयार करना है। और मेरे ये प्लांटर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब दूसरे प्लांटर को तैयार करते हैं। तो दोस्तों दूसरे प्लांटर में मैं ये मनी प्लांट की कटिंग्स को लगाऊंगी। ये भी बहुत ही बढ़िया इंडोर प्लांट है और घर के अंदर की एयर को प्यूरीफाई भी करते हैं, इसीलिए मैंने इस प्लांट को चूज़ की है हैंगिंग बास्केट के लिए। तो मैंने कटिंग्स मेरे गार्डन से ही लेकर आई हूँ। तो अब मैं इसको लगा दे रही हूँ। मिट्टी पूरे भुरभुरे है, इसलिए मैं उंगली से ही होल कर सभी स्टेम को लगा दूँगी। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये मनी प्लांट। ये भी इंडोर प्लांट है, बहुत ही अच्छे एयर को प्यूरीफाई करते हैं। तो दोस्तों अब चलिए बास्केट को हैंग करने के लिए मैं इस रस्सी को लगा दूंगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रस्सी है, इसे मैक्रोन भी कहते हैं। तो ये देखिए मैं रस्सी को अलग अलग से काटूंगी नहीं, एक ही रस्सी से मैं तीनों साइड में इस तरह से होल से घुसाकर डबल करके मैं इस बास्केट को हैंग कर दूंगी। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रस्सी है, इसीलिए ये टूटेगी भी नहीं और खोल भी नहीं जाएगी। ये देखिए मैंने इस तरह से कट कर ली है। अब यहाँ पर एक नॉट दे दूंगी इस तरह से। तो ये बन गए हैं मेरे हैंगिंग बास्केट। ये देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, खुलेगी नहीं। ये देखिए मैं घुमा भी रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलिए इसे हैंग करना है। तो दोस्तों ये है मेरे वही जगह 2 स्टेयर की मिडिल पोजीशन, जहाँ पर गैप रहते हैं, वहाँ पर मैं इस हैंगिंग बास्केट को लगाऊंगी। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। चलिए दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक पर स्नेक प्लांट लगा दी है
और इस तरह से ऊपर से मैं रस्सी के सहारे मिडिल पर इस प्लांटर को हैंग कर दी है। और मेरे बेटे मुझे हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड में ही रस्सी लगाना पड़ रहा है। तो ये देखिए मैं मनी प्लांट को अब लगा रही हूँ। ये देखिए मैं ऊपर, ये फिसल न जाए इसलिए मैं यहाँ पर एक कपड़े के टुकड़े पहले लगा लूँगी क्योंकि ये स्टील के पाइप है और ये फिसल जा सकते हैं, इसीलिए मैं टाइट करके कपड़े को बांध लूँगी तो फिसल नहीं जाएगी। उसके ऊपर से मैं इस रस्सी को लगा रही हूँ। तो मेरे बेटे नीचे हैं, मैं ऊपर हूँ, तो दोनों मिलकर मैं ये काम कर रही हूँ। ये देखिए मैंने कपड़े के ऊपर से इस रस्सी को लगा दी है तो ये स्ट्रॉन्ग बन गए हैं और फिसल भी नहीं जाएगी। ये देखिए छोड़ दिए हैं मेरे बेटे ने, तो ये कितने अच्छे हैंग कर गए हैं। तो हैंग करने के बाद देखिए मैं ऊपर तक दिखा रही हूँ। ये देखिए तो मैंने भी बहुत ही टाइट से यहाँ पर रस्सी को लगा दी है। ये देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ। इस तरह से रस्सी को कपड़े से बांध देने से ये टाइट हो गए हैं और फिसलने के चांसेस नहीं है। अब मैं इसके ऊपर से ही रस्सी को लगा रही हूँ तो ये फिसल भी नहीं जाएगी। ये देखिए मैंने एक प्लांटर को लगा दी है और इसी तरह ही और जो बाकी दो प्लांटर है उसको भी मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने लगा दी है। अब मैं मनी प्लांट की जो पॉट है उसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी क्योंकि अभी अभी मैंने लगाई है मनी प्लांट की कटिंग्स को। तो देखिए तीनों प्लांटर ही अब रेडी है। तो मैंने एक में मनी प्लांट, एक में स्पाइडर प्लांट और एक में स्नेक प्लांट लगाई है। इस दो स्टेयर की मिडिल में जो गैप है वहाँ पर। तो देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप सबको कैसे लग रही है फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो दोस्तों ये जो 20 लीटर की जार की ऊपर का हिस्सा है वो देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उस होल में मैंने प्लास्टिक के बोतल को काट कर इस तरह से फ्लावर बनाई है और उसे लगा दूंगी। तो देखने में मुझे लगता है बहुत ही अच्छे लगेंगे, इसलिए मैं एक वायर को गर्म करके इस प्लास्टिक की बटल की मुंह से घुसाकर इस 20 लीटर की जार की मुंह में लगा दूंगी। तो मुझे लगता है देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। तो चलिए करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये फ्लावर्स लगाने के बाद ये पॉट। तो ऊपर से मैं दिखा रही हूँ मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट और यहाँ पर मैंने 2-3 टर्टल वाइन भी लगा दी है और ये है स्नेक प्लांट। तो तीनों प्लांटर एकदम तैयार है। तो ये देखिए ये फ्लावर लगाने के बाद कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब मैं नीचे से आप सबको दिखा रही हूँ। दोस्तों आप लोग जब नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे और इस तरह की व्यू देखेंगे तो देखेंगे आपके मन खुशी से झूम उठेगी। और मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप सबको कैसे लग रही है फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों मैं आप सबके कमेंट्स की इंतज़ार करूँगी। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस तरह से आपके दोनों स्टेयर के मिडिल में जो जगह है उस जगह को इस तरह से डेकोरेट कीजिए, तो देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। और बहुत ही इजीली ये प्लांटर तैयार हो गए हैं, मैंने आप सब से शेयर की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।